जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे परमाणु संरचना का, जो पढ़े थे परमाणु के बारे में पढ़े थे, परमाणु संख्या बताए थे, परमाणु भार बताए थे और समस्थानिक बताए थे, है ना। और परमाणु का मॉडल बताए थे, जिसमें थॉमसन मॉडल पढ़े थे और रदरफोर्ड पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग समभारिक और समन्यूट्रॉनिक देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आइसोटोप यानी सम इलेक्ट्रॉनिक फिर से हम इसको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या भाई? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, बोलो सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोलेंगे? आइसोटोप। बोलो ना, क्या बोलेंगे? आइसोटोप। सम इलेक्ट्रॉनिक के आइसोटोप। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि समान तत्व का, क्या लिखेंगे? समान तत्व का। बोलो समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो। बोलो समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो। क्या हो? परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। मैं पिछले क्लास पढ़ा दिया था। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन का देखिए परमाणु संख्या 1 1 1। यहाँ परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 3। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पे परमाणु, यहाँ पर ये परमाणु संख्या ये हो गया, इसको कहेंगे संख्या, इसको कहेंगे संख्या। ये हो गया संकेत। क्या हो गया? संकेत। और ये हो गया परमाणु भार। ये क्या हो गया? भार। परमाणु का संकेत, परमाणु का भार, संकेत, संख्या। भार, संकेत, संख्या। तो कहता है समान तत्व का परमाणु भार, समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। इसका नाम हो गया प्रोटियम। क्या नाम हो जाएगा? प्रोटियम। इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, जिसको डी से सूचित करते हैं, और डी से भारी जल बनता है। क्या बनता है? भारी जल। और भारी जल जो होता है रॉकेट में हम लोग जो यूज करते हैं, मंदक के रूप में यूज करते हैं, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइटियम। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइटियम, है ना। इस तरीका से समस्थानिक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कार्बन का परमाणु संख्या 6 6, परमाणु भार 12 14। ये क्या हो गया? अलग भार को दर्शा रहा है कार्बन ही, परमाणु संख्या 6 6, लेकिन इसका भार जो है क्या है? अलग है। भार अलग है, तो ये हो गया उस तत्व का समस्थानिक। क्या हो गया? उस तत्व का समस्थानिक। तो कार्बन का समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 14। जीवाश्म के आयु का पता किया जाता है। जीवाश्म के आयु का पता किया जाता है। फिर देखिए ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 8, परमाणु भार 16 18। ये ऑक्सीजन का समस्थानिक हो गया। नाइट्रोजन का 7, परमाणु भार 14 15। ये नाइट्रोजन का क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। एक बात याद करिएगा, एक बात याद रखिएगा इतना कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी 60 का उपयोग किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में किया जाता है। मस्तिष्क में जो कैंसर होता है, उसको कहते हैं, उसको आर्सेनिक 74 द्वारा जांच किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्सेनिक 74 द्वारा जांच किया जाता है। कैंसर जो है, कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर जो होता है कोशिका है, ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये समझिए भी तो एक तरह के क्या है? कैंसर ही है। तो कैंसर जो होता है कोशिका के अनियमित विभाजन के कारण, अनियमित विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ओंकोलॉजी। क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट
60, कोबाल्ट 60। मस्तिष्क में जो होता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसको जांच करने के लिए हम लोग पता करने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। तो आई होप समस्थानिक सब समझ गए होंगे। समस्थानिक का फिर से परिभाषा कि अलग अलग समान तत्व रहेगा। तत्व क्या रहेगा? समान रहेगा। तत्व क्या है? समान है। परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। हम बताए थे परमाणु भार को ए से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए से, और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। पिछले क्लास में बताए थे, है ना। तो परमाणु संख्या क्या होता है? तो कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। जेड बराबर पी। और परमाणु भार बोले थे कि कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार कहते हैं। और एक और आया था बात यहाँ पे, जब हम H2O का निकाल रहे थे, H2O का भार निकाले थे 18 और D2O का भार निकाले थे 20। कैसे? तो हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 1 गुने 2, और ऑक्सीजन का भार कितना? 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। ये 18 क्या हो गया? इसका आणविक भार हो गया। क्या हो गया? आणविक भार। बोलो क्या हो गया? आणविक भार। समझ रहा है ना? आणविक भार, आणविक भार बताते हैं क्या होता है। D2O में डी, इसको ड्यूटेरियम को डी से सूचित करते हैं, तो डी का भार कितना है? 2 गुने कै गो डी? 2 प्लस ऑक्सीजन का भार कितना? 16, तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 16 और 16 4 कितना हो जाएगा? 20, 16 4 20। अब यहाँ पे आणविक भार, जिसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। एक बात सुनिएगा कि कोई भी यौगिक में, कोई भी यौगिक में, फिर से बोलो, कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु के कुल भार को क्या कहते हैं? आणविक भार कहते हैं। कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु के कुल भार को क्या कहते हैं? आणविक भार कहते हैं। जैसे C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज कार्बन का परमाणु भार 12 और कै गो? 6 गो, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1 और कै गो हाइड्रोजन? 12 गो, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना? 16 और कै गो? 6 गो। तब 12 6 72, 12 12 12, 16 6 96, जोड़ देंगे बउआ तो हो जाएगा 180। 180 मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान समझ में आ गया, परमाणु संख्या समझ में आ गया, परमाणु भार समझ में आ गया। परमाणु संख्या जेड से, जेड बराबर पी, परमाणु भार P + N, P + N, जिसको सूचित करेंगे ए से। आणविक भार क्या होता है? कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु के कुल भार को आणविक भार कहते हैं। कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु के कुल भार के, इस यौगिक में कौन कौन परमाणु है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सभी के भार को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आणविक भार हो जाएगा। तो आगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगला बात क्या है? परमाणु समस्थानिक हो गया, अब हो जाएगा समभारिक। बोलो क्या हो जाएगा? समभारिक। समभारिक क्या हो जाएगा? आइसोबार। क्या हो जाएगा? आइसोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोबार। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आइसोबार क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तो आइसोबार में हो जाएगा जस्ट होकर उल्टा, जस्ट उल्टा। उसमें बोला था समान तत्व का, एरा में कहेगा अलग अलग तत्व का। परमाणु संख्या समान, एरा में कहेगा परमाणु संख्या अलग अलग। तो बाबू रे समभारिक वाला जैसे हो जाएगा आर्गन और कैल्शियम, अलग अलग तत्व का, अलग अलग तत्व का, परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो। फिर से सुनेगा, अलग अलग तत्व का, अलग अलग तत्व का, परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार क्या हो? समान हो। और क्या कहेंगे? समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक। आइसोबार। क्या कहेंगे भाई? आइसोबार। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना? समझ में आ रहा है? आपको भी समझ आ रहा है? चलिए, तो आइसोबार समझ में आ गया। एक और यहाँ पे देखेंगे, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का
परमाणु संख्या होता है कितना 27 और निकल का होता है 28। इसका भार कितना होता है लगभग होता है कितना 59 और इसका भार भी कितना होता है 59। दोनों का भार क्या है लगभग समान है। अलग अलग तत्व है, परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु भार क्या है समान है। जैसे समस्थानिक के लेकर के चलते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं किसका कार्बन के 12 और 14, ऑक्सीजन के 16 18 और नाइट्रोजन के 14 15। तो कार्बन ले लेते हैं और नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो अलग अलग तत्व हो गया, परमाणु संख्या अलग अलग हो गया, लेकिन कार्बन 12 के अलावा कार्बन 14 भी समस्थानिक होता है। तो 12 और इसका 14, तो देखो तो ये हो गया ना समभारिक। क्या हो जाएगा अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो समान हो। ऊपर में क्या रहेगा परमाणु भार, नीचे में क्या रहेगा परमाणु संख्या, क्या रहेगा संख्या, और बीच में क्या रहता है संकेत। क्या रहता है संकेत, है ना, जो आवर्त सारणी में दर्शाया गया है। कुल तत्वों की संख्या कितना है 18। 93 कितना है 93 क्या है 93 जो हो गया धातु, 7 हो गया उपधातु और बाकी 18 जो है अधातु होता है। कहीं कहीं आपको कंटेंट मिलेगा कि 91 को धातु है, लेकिन मतलब कि आप गूगल करिएगा तब ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा 93 को है धातु और अधातु 18, उपधातु 7। तो इस समभारिक समझ में आ गया कि अलग अलग तत्व का, फिर से बोलेगा अलग अलग तत्व का, अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार क्या होगा समान होगा। माने एने ओने के तत्व है ना, एने ओने के आदमी के परमाणु संख्या समान लेकिन भार एक ही जैसा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे समभारिक। आगे एक आप पढ़ लीजिए सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, ठीक है ना, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक, बोलेगा बहुआ सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है एरा मतलब कुल्ले अलग अलग है, परमाणु भी अलग अलग, परमाणु संख्या भी अलग अलग, परमाणु भार भी अलग अलग, ठीक है ना। अलग यहां से बोलेंगे इसका परिभाषा बोलेंगे अलग अलग। इसका डिफिनेशन ना लिखे थे ना लिखे थे तो लिख देते हैं डिफिनेशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे तो याद करवा दिए, याद करवा ही दिए, ठीक है ना। लिखेंगे अलग अलग तत्व का, अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या, अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार, हाँ परमाणु भार समान हो, परमाणु भार क्या हो समान हो, उसे क्या कहेंगे समभारिक। अगला पेज पर सम न्यूट्रॉनिक, तो यहाँ पर देखिएगा सम न्यूट्रॉनिक, एक ले लेते हैं फास्फोरस और एक ले लेते हैं सल्फर, अलग अलग तत्व हो गया तो लिखेंगे अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या, इसका 15 इसका 16, तो लिखेंगे अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तथा परमाणु भार, परमाणु भार, भार कितना इसका 31 इसका 32। अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या तथा परमाणु भार अलग अलग हो, अलग अलग हो लेकिन लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या बोला लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो बराबर हो, बराबर हो, समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। फिर से सुनेगा अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या परमाणु भार क्या हो अलग अलग हो, अलग अलग तत्व का परमाणु संख्या परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो एक समान हो, उसे क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। अलग अलग तत्व है ना बाबू, आप फास्फोरस अलग है,
फास्फोरस अलग तत्व हो गया, सल्फर अलग तत्व हो गया, अलग अलग तत्व हो गया। परमाणु संख्या एगो के 15, एगो के 16, परमाणु संख्या भी अलग अलग हो गया। एगो का भार 31 और एगो का 32, भार भी अलग अलग हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन समान है। हम बताते हैं कि हम बताए थे कि Z बराबर P, Z बराबर P और A बराबर बताए थे P प्लस N, या तो A बराबर लिखेंगे P बराबर Z होता है ना, तो Z प्लस N, तो N बराबर हम बताए थे N बराबर तो Z ने ढकला जाएगा A माइनस Z। हम बताए थे कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, तो इसका N निकालने के लिए बाबू रे, इसका N निकालने के लिए क्या करेंगे, A माइनस Z। A कितना दे दिया 31 और Z कितना दे दिया 15, Z कितना दे दिया 15, निकाल के आ गया 16। एकरा में N बराबर A माइनस Z, A मतलब भार कितना बोलो 32 और Z कितना 16, तो घट के आ जाएगा कितना बाबू 16। दोनों के न्यूट्रॉन क्या है समान है, न्यूट्रॉन क्या है समान है, न्यूट्रॉन समान है। और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किया था कौन, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी क्या होता है, ये उदासीन होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है कितना 1.67 गुने 10 पर पावर 27 kg, 10 पर पावर 27 kg नहीं होगा, ग्राम होगा, 10 पर 27 ग्राम, 10 पर 27 ग्राम। केजी में करेंगे, अरे माइनस 27 नहीं, माइनस 27 ग्राम। केजी में करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो केजी में करेंगे तो जाएगा 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 24 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। संकेत करते हैं एन से, न्यूट्रॉन जो होता है ये ग्राम है, केजी होगा, हाँ 1000 से गुना किए तो 3 को शून्य घट गए, बस समझ रहे ना। तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें हम बहुत सारा बात किए, ठीक है ना, जिसमें हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया तो हम बताए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया तो बताए थे कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। लेकिन आपको कहेगा कि नाभिक का खोज कौन किया, नाभिक का खोज रदरफोर्ड। कौन किया, रदरफोर्ड। कौन किया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बारे में डिटेल हम आप लोग को ज़्यादा नहीं बताएं, लेकिन इतना बताएं कि रदरफोर्ड एक सोना का पत्थर लिया था, ओकरा से अल्फा कण को प्रवाहित किया तो देखा कि अधिकांश पार कर जा रहा है, कुछ बिछाड़ जा रहा। तो बिछाड़ रहा था ने तो अल्फा वाला जो था पॉजिटिव था, अल्फा वाला पॉजिटिव था, और परमाणु में नाभिक में पॉजिटिव, तब पॉजिटिव वाला कभी मिलेगा नहीं, पॉजिटिव वाला हमेशा टकराएगा, है ना। लड़की को लड़की से कभी नहीं पटता है, लड़का को लड़का से कभी नहीं पटता है, एकदम बैर रहेगा। लेकिन जैसे अपोजिट चार्ज आवेगा चिपक जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, बस समझ रहे ना। नहीं पता है ना, जैसे रास्ता चल रहा है तो कोई लड़का देखता है कि बड़ा हैंडसम लड़का जा रहा है, कोई लड़की देखती है कि बड़ी हैंडसम लड़की जा रही है, नहीं, लड़की लोग भी देखेगी ना तो देखेगा बहुत हैंडसम लड़का जा रहा है ना। और लड़का लोग देखेगा मुड़िए गड़ ले कंझट के देखेगा ऐसे करके, बहुत सा स्मार्ट लड़की है ना। तो जब भी विकर्षण हो रहा है, एकरा मतलब है कि क्या है, विकर्षण हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं। विकर्षण हो रहा है, रदरफोर्ड बताया था ने कि इन्हें से जो अल्फा कण जाता है ऐसे करके बिछाड़ जाता है सर, तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये अल्फा भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला अपना देर से ढकेल दे रहा, अपना देर क्या कर रहा, ढकेल दे रहा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होना, इसके लिए आज का सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी का जो है टॉपिक अगले दिन लेकर के आएंगे। बाय, लव यू, टेक केयर।